बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू DFL फैमिली। DFL मेंबर्स, मैं इधर पे आज एक नहीं बल्कि दो शेयरों कवर करूंगा जो दोनों अपने MOS पे आ चुकी है। MOS का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक स्टॉक की बात की जाए भयंकर डाउन ट्रेंड में है और दूसरे स्टॉक की बात की जाए लंबे कॉन्सोलेशन फेज में फंसी हुई है। बट यस, जो फार्मूला गाइस हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं और जिससे हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है कि वीकली चार्ट पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज, इसको कंपनी ऑफ कोर्स ब्रेक कर रही है, इसके ऊपर है और ऑफ कोर्स उसके नीचे है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक कंपनी दोस्तों मेगा लार्ज कैप है जिसको हम लोग ब्लू चिप बोलते हैं, और दूसरी कंपनी की बात की जाए मिड कैप की है जो अभी तक ना सबसे लंबा कॉन्सोलेशन फेज में फंसी हुई है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब कंपनी में ना मैसिव डिस्काउंट हो, फंडामेंटल्स ओके हो और नेगेटिव न्यूज़ होना, तभी दोस्तों पैसा लगाने का सही टाइम होता है जिससे हम लोग को अल्फ़ा मिलता है। इसी बीच में मुझे पता है कि बहुत लोगों के पास शायद ये सब स्टॉक होंगे, नहीं होंगे। आप चाहें तो स्टडी पर्पज़ से इस वीडियो को ले सकते हैं और ऑफ कोर्स अपनी स्टडी करने के बाद इन सब पे थोड़ा सा और भी रिसर्च कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है जिसके भाव की बात की जाए 1833 के आसपास देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात इनके अर्निंग्स में भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, बट उसके बावजूद भी गैस सेक्टर में ना अभी तक उतना तेज़ी देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन फेज में ज़रूर है। स्टॉक की बात की जाए तो एक साल में गैस कोई बहुत बड़े पैसे नहीं बने, बट यस एक साल में गैस बहुत तबाही भी नहीं मचते हुए देखने को मिल रही है। निफ्टी जब इसके पहले 18,000 के आसपास था और जब अभी भी 18,000 के आसपास है, उसमें कैसे अगर आप देखें डिप तो मिला है, बट पिछले कुछ समय से आप सबको अच्छे से पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी पिटाई होने के बावजूद भी ये कंपनी पिछले कुछ समय से 1700-1800 के आसपास रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। उस साल गैस कोई पैसे नहीं बनाने के बावजूद भी अगर आप प्रोफाइल देखें ना, आप देख के चौंक जाएंगे कि 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 300% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मुझे पता है कि बहुत लोग इधर पे निकलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज स्टॉक जब नहीं भागता है, डाउन ट्रेंड में होता है, कॉन्सोलेशन फेज में होता है, तो बहुत लोगों को कंपनी अच्छी नहीं लगती। कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड कैसे हैं, कंपनी का चार्ट कैसा है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कैसे, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी गैस एक केमिकल से बिलोंग करती है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत ही लंबे कॉन्सोलेशन के बावजूद भी इस कंपनी ने ना 1,00,000% से ऊपर पैसे बना के दिए हैं। स्टॉक का नाम आप भली भांति जानते हैं, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। कल्स की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि गिने चुने मुट्ठी भरी स्टॉक जो माइक्रो कैप को बिलोंग करते हैं उनमें तेज़ी का माहौल है। बट अभी भी दोस्तों हेवी वेट्स की बात की जाए SRF, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन या बहुत सारी कंपनीज की बात की जाए जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, वो सब अभी तक लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं कर रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि टाइम दीजिएगा ना, पैसे बनेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे से पता है कि हमेशा 15-20% के आसपास डाउन साइड लेके ही चलिएगा, तो आप सेफ रहिएगा, साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो कंपनी का क्या है, एक मिड कैप क्वालिटी की स्टॉक हमें देखने को मिलती है जो लाइफ टाइम हाई से 500 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। 1700-1800 के आसपास इनके बेस है, 40 का पी है। बट कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये ठीक ठाक इनलाइन है और पिछले कुछ समय से गैस एकदम कॉन्टिन्यूसली कंपनी के ROE हमें दिखाई पड़ते हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, उसमें गैस कोई भी कमी मेरे हिसाब से दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बावजूद भी कंपनी नहीं भाग रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि द लॉन्गर कॉन्सोलेशन द लॉन्गर हाई चांसेस टू मेक मोर मनी। तो कंपनी ने गैस FY23 में ना 2,085 करोड़ के आसपास सेल्स किया था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी गैस लाइफ टाइम हाई पे है, उसके बावजूद भी कंपनी हमें डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी गैस एक शुद्ध डेट फ्री कंपनी है जो और भी मजबूत इसलिए मानी जाती है बिकॉज कंपनी को ना कोई लेंडर्स, कोई बोरोवर्स चढ़ाई नहीं करेंगे। कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व्स हमें दिखाई पड़ते हैं। कंपनी का इस 1989 की पुरानी कंपनी है। थोड़ा इसके बारे में रिकॉर्ड आप चाहें तो खुद से जांच पड़ताल कर सकते हैं। रही बात बोरोइंग स्कीम, तो मैंने क्या बताया कि लो बोरोइंग वाली कंपनी पे, फिर डेट फ्री कंपनी पे एक थोड़ा सा भरोसा इसलिए हो जाता है बिकॉज कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। होल्डिंग की बात की जाए ये भी गैस सफिशिएंट है, 74% के आसपास अगर आप देखें प्रोमोटरीज कौन करते हैं। FIs और DS की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए आज से नहीं, बहुत पहले से ही इनमें हाई थी बिकॉज एक समय आज से 15 साल पहले गैस स्टॉक काफ़ी सस्ता था। आज की बात की जाए तो काफ़ी महंगा है और कंपनी गैस एक माइक्रो कैप से ना लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऑफकोर्स 74% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग बतलाती है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस पे काफ़ी भरोसा है। सो इधर पे हम लोग 1 डे का चार्ट नहीं देखेंगे, वीकली चार्ट पे कंसिडर करेंगे बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि 200 का मूविंग एवरेज 1 वीक के चार्ट में बॉलिंजर बैंड, इसको मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ। और ऑफकोर्स बहुत बार दोस्तों जो ट्रेंड चेंज होता है ना,
इसके इर्द-गिर्द ही हमें देखने को मिलता है तो मार्केट में बहुत एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर पे भी ना ये कंपनी 100-150 के आसपास इस लेवल से डाउन जाती है और ख़राब केस में कभी भी 1700-1600 के आसपास मिल गया ना, वहाँ तो गैस बहुत ही अच्छा प्राइस होगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आप चाहें तो धीरे धीरे पैसा लगा सकते हैं अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में उतनी कारोबार अच्छी हो देखने को नहीं मिल रही। बट RSI इंडेक्स की बात की जाए ये प्रीवियस कुछ समय से बहुत ही लो दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना गया कि फॉर लॉन्ग टर्म जो कंपनी कॉन्सोलेशन फेज में है, जो अभी के टाइम ब्रेकआउट नहीं दे रही है बट उनके अर्निंग से ब्रेकआउट हो गया है, उसको आप लाइक फोकस कर सकते हैं। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि अर्निंग से ब्रेकआउट अगर होगा देर या फिर सवेर उनके स्टॉक प्राइस में भी होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 वही 20 से 22 महीने के आसपास एक लंबा कॉन्सोलेशन फेज में तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकली भी उठाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप चाहें तो इस कंपनी को रिसर्च करने के बाद या फिर Q1 के नंबर्स के बाद एक बार विचार कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो बिल्कुल भी लॉस में ना बेचे बिकॉज कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल हो सकती है। दूसरी कंपनी की बात की जाए ये तो कैसे हाथी कंपनी है, ब्लू चिप मल्टी बैगर है और पिछले कुछ समय से ये बहुत ही कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। भाव की बात की जाए 1270 के आसपास है। साल की बात की जाए तो एक साल में कोई बड़े पैसे नहीं बने, उल्टा अगर आप देखें तो आपकी 1,86,000 के आसपास होंगे। बिकॉज एक साल में कंपनी का जो प्रोफाइल है ना वो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए मैंने क्या बताया दोस्तों, एक ट्रेंड पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने IT स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सा कॉशियस होने की सलाह दी थी। 21 में 22-23 में क्या घटनाक्रम हुआ आप सबको अच्छे से पता है और बैंक निफ्टी ने कितना और परफॉर्मेंस किया ये सबको अच्छे से पता है। बट ये जब कोई भी इंडस्ट्री में ना तकलीफ हो शॉर्ट टर्म वाली डिसीजन को लेके वहाँ पे लॉन्ग टर्म में ना पैसे बनने की क्षमता बहुत ही हद तक बढ़ जाती है। तो क्लियर कट दोस्तों ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत लोग ईजिली समझ गए होंगे मैं इधर पे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे देर या फिर सवेर आपका भाव आएगा, अगर आप टिके रहे ना आपके पैसे बनेंगे। बट यस फंडामेंटल्स गैस हमें ना एक भरोसा होता है कि कंपनी बाउंस बैक कर सकती है, भले टाइम लें। और आपको अच्छे से पता है कि MOS में अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं जिसमें कोनो बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो पैसे बनते हैं, भले थोड़ी देर बने, जब बनते हैं तो बहुत तेज़ी से बनते हैं। बेस्ट एग्जांपल ITC। रही बात 5.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक साल हाई कितना है 1700 के आसपास, लाइफ टाइम हाई कितना है 1900 के आसपास और स्टॉक हमें डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा है। मीडियन पी से गए स्टॉक काफ़ी डिस्काउंटेड में है, 22 के PE पे 40 के आसपास ROC और 31% के आसपास ROE जो इनको बहुत ही अपीलिंग बनाती है। इसमें गैस बीच में बहुत बार बाईबैक की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली। बट मैंने बताया भी था कि इसमें TCS में आप बाईबैक के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं तो सही रणनीति नहीं है। बिकॉज स्टॉक काफ़ी रनअप कर चुकी है, उसमें बहुत तो बाईबैक के लालच में निवेश किए होंगे और उसके बाद स्टॉक गिरा। बट कंपनी की बात की जाए इनका तो FY 23 ना ख़राब नहीं बीते थे, सही बीते थे। ऑल दो मार्जिन्स की बात की जाए उसमें खराबी क्यों आई थी, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि एट्रिशन की बात की जाए ऊपर से लॉकडाउन में बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ऑफिसेस नहीं खोले थे। अभी ऑफिस का रेंट हो गया, बिजली हो गई, इन सब की वजह से हम थोड़ी बहुत मार्जिन्स में हिट होते हुए दिखाई पड़ी है। बट ये बहुत जगह पे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, SCL टेक ने ना रिक्रूटमेंट रोकी है। रही बात दोस्तों बोनस, वो भी कटौती होते हुए देखने को मिल रही है। वेरिएबल्स की बात की जाए उसमें भी इम्पैक्ट पर है बहुत लोगों की। बट उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं। तो कंपनी का इस कॉस्ट कटिंग जो मेथड है ना, जो टॉप जाइंट फेसबुक, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट करते हैं, उसी की राह पे अभी हमें दिखाई दे रही है। ऐसा मानना है इसके वही दोस्तों का मूविंग एवरेज के आसपास कोई भी कंपनी अगर डाउन ट्रेंड में होती है ना, वहाँ पे दोस्तों ज़बरदस्त मौका होता है। इस लेवल से भी ना 10-15% के आसपास पॉकेट में डाउन साइड लेके ही चलेगा। बीच में 1185 के आसपास आया था, फिर से बाउंस बैक हुआ, फिर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपको और भी डिस्काउंट मिलता है ना, वहाँ डरिए मत, खरीदना नहीं खरीदने का सबकी मर्जी की बात है। लेकिन यस ये सब स्टॉक को इस सब लेवल पे गैस बेच के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिकॉज RSI इंडेक्स वीकली चार्ट पे ओवर सोल्ड जोन पे पहुंच चुकी है और मेरा ऐसा मानना है कि इस CMP से फॉरवर्ड 3 साल में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो बोलेंगे वेट सर क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। बीच में बहुत ही ऐसे न्यूज़ थे कि US UK रिसेशन में ये सब आने वाला है। जर्मनी ने तो ऑफिशियल कंसिडर कर दिया 200 रिसेशन में आएगा ना, रेट कट भी शुरू होगा और तब इन सब की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होगी। बीच में गैस और पता है कि US में बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिली थी, जहाँ पे बहुत सारे BFSI सेगमेंट ना इनके अंतर्गत में ही आते हैं, जो ऑफकोर्स थोड़ा झटका में तो है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मेंटली 10 से 15% के आसपास डाउन साइड रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बाई ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म कम से कम 3 साल के लिए अच्छा खासा मौका बन सकता है। 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही है और मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर
ये किसी को पता नहीं कि कल जो हम लोग सोच रहे हैं वही होगा, लेकिन यस, जब कंपनी इस कद की हो जाती है तो कंपनी थोड़ी स्लो भागती है। तो ये सब कंपनी को अगर एमओएस को उठाते हैं ना, अच्छा फ़ायदा होता है। टॉप पे अगर ये सब कंपनी को निवेश करते हैं तो बड़े पैसे नहीं बनते, वही 5 साल में अटकने वाली कहानी होती है। बट इन सब कंपनी को अगर आप बेस में उठाते हैं तो लॉन्ग टर्म पैसे बनेंगे। बट फिर भी अपनी रिसर्च करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, उसके बाद ही अपना कॉल ले सकते हैं। तो दोनों में से कौन सी कंपनी आपको सुपर एमओएस दिखाई पड़ रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज भी कर सकते हो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।